हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजिटल लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 के विषय हिंदी के पाठ 3 बिना पूँछ का हाथी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। पाठ 3 बिना पूँछ का हाथी। चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। एक घना जंगल था। उस घने जंगल के अंदर कुछ जामुन के पेड़ थे और उन जामुन के पेड़ों पर कुछ बंदर रहा करते थे। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते गाते। सभी जो बंदर थे वो जामुन मीठे मीठे जामुन खाते और एक साथ मिलजुल कर रहते थे। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। उसी जंगल में एक हाथी रहा करता था जो जंगल के अंदर आता और जामुन की जो डालियाँ थी उसको तोड़ देता। जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। उन बंदरों का एक सरदार था तो उसने मन ही मन एक विचार किया, मिलकर आज सभी हम साथी, कहना बिना पूँछ का हाथी। उसने क्या विचार किया, जो सभी साथी बंदर हैं, जब वो हाथी आएगा तो जैसे ही वो आए तो हम क्या कहेंगे उसे, बिना पूँछ का हाथी। भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूँछ का हाथी, सारा झुंड चिल्लाया। फिर हाथी आता है। हाथी बहुत भारी भरकम रहता है तो बंदरों का जो सारा झुंड रहता है वो हाथी को देखकर चिल्लाता है, देखो देखो बिना पूँछ का हाथी आ रहा है। हाथी यह सुनकर घबराया, मोटी गर्दन छोटी पूँछ, मुड़कर देख ना पाया। यह सुनकर हाथी घबरा जाता है। जब बंदर चिल्लाते हैं देखो बिना पूँछ का हाथी आ रहा है तो ये सुनकर हाथी घबरा जाता है, डर जाता है। और उसकी गर्दन मोटी रहती है और पूँछ उसकी छोटी रहती है तो वह पीछे मुड़ के देख नहीं पाता। शर्म से भागा वन के अंदर, रहने लगे चैन से बंदर। और हाथी जंगल के अंदर शर्म के मारे भाग जाता है और बंदर सुख से उस जंगल में उस जामुन के पेड़ पर रहने लगते हैं। चलिए अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। डाली, डाली का मतलब क्या होता है, टहनी, पेड़ की छोटी छोटी शाखें। सरदार, सरदार का मतलब मुखिया। झुंड, समूह, दल। भारी भरकम, विशाल, वजनी। चैन, सुख, आराम। अच्छा चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। जामुन के पेड़ों पर कौन रहते थे? जामुन के पेड़ों पर बंदर रहते थे। बंदर क्या खाते थे? बंदर मीठे मीठे जामुन खाते थे। जामुन की डाली कौन तोड़ देता था? जामुन की डाली हाथी तोड़ देता था। बंदरों के सरदार ने क्या किया? बंदरों के सरदार ने एक विचार किया कि जब वो हाथी आएगा तो हम चिल्लाएंगे बिना पूँछ का हाथी आया। अगर आप बंदरों की जगह होते तो क्या करते? अगर हम बंदरों की जगह होते तो हम भी वही करते जो बंदरों के सरदार ने करा। बंदरों ने हाथी से क्या कहा? बंदरों ने हाथी से कहा कि देखो बिना पूँछ का हाथी आया। हाथी अपनी पूँछ क्यों नहीं देख पाया? हाथी की गर्दन मोटी थी, हाथी का वजन बहुत भारी था, इसलिए हाथी मोटी गर्दन के कारण पीछे नहीं मुड़ पाया और पूँछ छोटी थी इसलिए वो अपनी पूँछ नहीं देख पाया। पूँछ न दिखने पर हाथी को कैसा लगा? पूँछ न दिखने पर हाथी को बहुत शर्म आई। हाथी के भाग जाने पर क्या हुआ? हाथी के भाग जाने पर बंदर चैन से रहने लगे। चलिए अब वाक्य पढ़कर उसके सामने सही गलत लिखिए। बंदर आम के पेड़ पर रहते थे। बंदर आम के पेड़ पर रहते थे, गलत। बंदर कहाँ रहते थे? जामुन के पेड़ पर। हाथी का आकार भारी भरकम था, सही। हाथी की पूँछ छोटी थी, सही। बंदरों ने कहा पूँछ वाला हाथी, गलत। बंदर चैन से रहने लगे, सही।